हे एवरीवन, वेलकम बैक टू फोर्डी प्रॉफिटेक्स। मैं हूं प्रशांत और आज हम बात करेंगे इंडिया में हुए सबसे बड़े साइबर अटैक के बारे में, उन ट्रेंड्स के बारे में जो आपके सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को और भी सिक्योर बना सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। सो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। इंडियन बैंक्स पे साइबर अटैक, ये क्या हो रहा है? साइबर क्राइम एक बड़ा थ्रेट है। रिसेंटली वज्रेक्स हैक हुआ था और अब तो साइबर क्रिमिनल्स ने रनसमवेयर के थ्रू 300 छोटी इंडियन बैंक्स की पेमेंट सर्विसेज को टेम्पररी बंद कर दिया है। जी हाँ, साइबर क्रिमिनल्स ने इस बार एक टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर को ही टारगेट किया है, जिसकी वजह से इंडियन बैंक की पेमेंट सर्विसेज इफेक्ट हुए हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या है रैनसमवेयर अटैक। रैनसमवेयर अटैक एक तरह का साइबर अटैक होता है जहां हैकर्स विक्टिम के फाइल्स को इनकरप्ट कर देते हैं और डिकरप्शन के लिए बड़े पैसे की मांग करते हैं। वैसे तो 2005 और 6 से इस तरह के अटैक हो रहे हैं, लेकिन 2017 से अटैकर्स ने इंडिविजुअल से हटकर ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट सिस्टम को अपना टारगेट बनाया है। 2019 का बेल्टनमोर रैनसमवेयर अटैक ने इस अटैक को लाइमलाइट में ले आया। रॉबिनहुड नाम से काफ़ी म्युनिसिपल सर्विसेज पर यह अटैक हुए, जिससे सारी सर्विसेज इफेक्ट हुई और आखिरकार सिटी को $18 मिलियन हैकर्स को देने पड़े। इंडियन बैंक्स पर हुए अटैक में क्या हुआ, कौन से बैंक्स टारगेट हुए, चलिए जान लेते हैं। यह अटैक सीज टेक्नोलॉजीज पर हुआ, जो एसबीआई और टीसीएस का एक जॉइंट वेंचर है। यह लगभग 300 छोटी बैंक्स को बैंकिंग टेक्नोलॉजी सिस्टम्स प्रोवाइड करते हैं और इसकी वजह से इन बैंक के पेमेंट्स ऑपरेशन अब बंद हो गए हैं। ज़्यादा असर कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स के कस्टमर्स पर पड़ा है, जो सीज पर डिपेंडेंट है। इस रैनसमवेयर अटैक से इन बैंक के कस्टमर एटीएम से कैश विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं और यूपीआई सर्विस भी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अगर कुछ दिनों से ये प्रॉब्लम आप भी फेस कर रहे हो तो आपकी बैंक भी उस लिस्ट में शामिल हो सकती है जिस पर साइबर अटैक हुआ है। क्या है बैंकिंग सिक्योरिटी सिस्टम का फेलियर है? क्या कर रही है अथॉरिटी? सीज टेक्नोलॉजीज पर अटैक ने इंडिया के बैंकिंग सिस्टम की सिक्योरिटी मेजर्स पर सवाल उठाए हैं, लेकिन अब तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि बैंकिंग सिक्योरिटी सिस्टम का ये डायरेक्ट फेलियर का नतीजा है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि प्रिकॉशन के तौर पर उन्होंने सीज टेक्नोलॉजीज को रिटेल पेमेंट सिस्टम एक्सेस करने से आइसोलेट कर दिया है। एनपीसीआई ने कहा कि सीज टेक्नोलॉजीज शायद रैनसमवेयर अटैक से इम्पैक्ट हुई है, जिसका असर उनके सिस्टम पर पड़ा है। अथॉरिटीज अब सिस्टम को रिस्टोर करने के लिए वॉर फुटिंग पर काम कर रही है। पीटीआई ने रिपोर्ट किया है कि रैनसमवेयर को आइसोलेट करने के बाद एक थर्ड पार्टी ऑडिट कंडक्ट किया जाएगा। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो सिस्टम थर्सडे मॉर्निंग तक अप एंड रनिंग हो जाएगा। नेशनल कॉर्पोरेटिव यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन दिलीप सांघी ने कहा है कि गुजरात के 17 डिस्ट्रिक्ट कॉर्पोरेटिव बैंक समेत भारत के लगभग 300 बैंक जो सेज यूज करती है, उन्हें ये इशू फेस करना पड़ रहा है। सभी के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जैसे आरटीजीएस और यूपीआई पेमेंट्स इफेक्ट हुए हैं। सेंडर के अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाते हैं, लेकिन रिसीवर के अकाउंट में वो पैसे क्रेडिट नहीं होते हैं। अटैक का करंट इम्पैक्ट क्या है? अटैक के कारण लगभग 300 इंडियन बैंक के पेमेंट सिस्टम को टेम्पररी शटडाउन कर दिया गया है। इन बैंक्स के कस्टमर पेमेंट सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं और कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे हैं। ये कब तक रिजॉल्व होगा? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक ऑडिट कंडक्ट किया है ताकि अटैक और ना फैले, और सीज टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर रिस्टोरेशन का काम भी रैपिडली हो रहा है। लेकिन अब तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये इशू कब तक फुल्ली रिजॉल्व हो जाएगा। देश बदल रहा है और देश के साथ साथ चोरी करने के तरीके भी बदल रहे हैं। पहले साइबर क्रिमिनल्स इंडिविजुअल अकाउंट्स पर अटैक करते थे, अब इंस्टीट्यूशंस पर अटैक हो रहे हैं। समझदारी ये है कि आप अपना पैसा अकाउंट उन्हीं बैंक्स, ऑर्गेनाइजेशंस और ब्रोकर के पास रखें जो अपने कस्टमर्स के प्रति काफ़ी सावधानी बरतते हैं। इसके अलावा जैसे आरबीआई और बैंक्स कहते हैं कि अपना ओटीपी किसी के साथ शेयर ना करें और अननोन लिंक्स पर क्लिक ना करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सावधान रहे, सतर्क रहे और साइबर थ्रेट से बचे रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले नए वीडियो सबसे पहले देख सके। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।